हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लासेस का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे आपको डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे को उसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। इसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे को दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको क्लास का अपडेट भी दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट कुछ भी आएगा आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जाके जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। मैंने आपको जो है कल देखिए 25 नंबर तक आपको यहाँ तक क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, कल की क्लास में। आज उसके आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे 26 नंबर से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए 26 नंबर है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरता है। किससे? हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है रिक्त स्थान से भी होकर गुजरता है। और किससे होकर भी गुजरता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान से भी होकर गुजरता है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में याद रखिएगा। जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वो आपका राजस्थान से भी होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर मतलब 27 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या दिया गया पहले ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, ठीक है। जिब्रेलिक, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो आपका देखिए कौन सा इसमें से जो है वनस्पति जगत का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह जो है मानव शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड से उत्पन्न हार्मोन है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका ये जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका प्राणी जगत का हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 28 में बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित होते हैं? निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से आपका नेफ्रॉन संबंधित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली से। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, ठीक है। वृक्क मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है जिसमें लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं नेफ्रॉन पाई जाती हैं। नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक एवं संचारात्मक इकाई है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला आपका 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। एड्रेस, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए सूर्य की किरणों से हमको कौन सा विटामिन जो है प्राप्त होता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बताइए। तो सूर्य की किरणों से हमें जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सी सूर्य की किरणें? जो सुबह सुबह की सूर्य की किरणें होती है। ये नहीं कि आप दोपहर को आके ऐसे बैठ जाओ और बोलो कि मुझे विटामिन डी मिल रहा है। उस वाली किरणों से जो है आपको विटामिन डी नहीं मिलता है। जो सुबह सुबह की सूर्य की किरणें होती हैं उससे जो है आपको विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर से होकर इसके बारे में। विटामिन ए जो है हमको देखिए सबसे ज्यादा गाजर से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन सी जो है हमको देखिए खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है और विटामिन के जो है हमको जो केला है उससे मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। किसमें? बताइए। निर्वात में, ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ में या गैस में? तो देखिए
निर्वात में जो प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है। निर्वात जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक समूह है जो हमारी दृष्टि के संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 31 नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या, बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर देखने जाएंगे यहाँ पे क्या दिया गया, न्यूटन दिया गया, जूल दिया गया, एम्पियर दिया गया, वॉट दिया गया है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो आपका होता है साथियों एम्पियर होता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा मतलब सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको 32 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा एक आईपी एड्रेस कितने बिट संख्या के बराबर होता है? बताइए एक आईपी एड्रेस जो है कितने बिट संख्या के बराबर होता है? 8, 32, 64 या 104? तो देखिए एक आईपी एड्रेस में जो आपकी 32 बिट होती है। ठीक है, 32 बिट संख्या के बराबर होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका विस्तृत रूप आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का विस्तृत रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो एक आपका संख्यात्मक लेबल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो है IPC4 कहा जाता है। ठीक है, यह इंटरनेट के संचालन हेतु नियमों का निर्धारण करती है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो एक आईपी एड्रेस में आपका 32 बिट संख्या होती है। ठीक, चलिए अगले आपका 33 नंबर 33 पे बताने की कोशिश करेंगे। अटेंशन का इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला आपका देखिए 34 नंबर 34 नंबर को बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या थे? निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। तो देखिए जो दिया गया है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण जो आपका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कारण आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण जो है वस्तु का प्राकृतिक रंग उड़ जाता है। आगरा के ताजमहल का रंग देखिए सफेद के स्थान पर पीला हो रहा है, जिसके लिए अम्लीय वर्षा उत्तरदायी है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 35 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए जो है किससे जाना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www. इसके लिए जो है किसको जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक हेतु जो आपका सर टिम बर्नर्स ली को जानता है। ठीक है, सर टिम बर्नर्स ली को जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है पेज एचटीएमएल भाषा में लिखे जाते हैं तथा डॉक्यूमेंट जो आपका हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www. के आविष्कारक जो आपके सर टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगले आपका देखेंगे 36 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए बी साई प्रणीत जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हॉकी दिया गया है, बैडमिंटन, शतरंज और मुक्केबाजी दिया गया है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। ठीक है, बी साई प्रणीत जो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 37 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, देखिए मुत्तुस्वामी दीक्षितकर दीक्षितर। ठीक है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर का संबंध आपका कर्नाटक संगीत से दिया गया है। परवीन सुल्ताना का संबंध आपका गायिका से दिया गया है। MS गोपाल कृष्ण ML क्या दिया गया? MS गोपालन कृष्णन का संबंध आपका वायलिन वादक से दिया गया है और नंदलाल बोस का संबंध आपका बांसुरी से दिया गया है। तो इसमें से कौन सा संबंध जो दिया गया आपका गलत है? तो नंदलाल बोस का जो संबंध देगा बांसुरी से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 38 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। आंसर डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बताइए डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों?
तो महाराष्ट्र राज्य जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला है आपका 39 नंबर, 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आइडिया से। बिटकॉइन क्या है आपका, बताइए। बिटकॉइन आपका एक क्या है, तो बिटकॉइन की अगर बात की जाएगी तो एक डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही था। बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। यह जो है पहले विकेंद्रित मुद्रा है जो किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे जो है विकसित किया गया है। ठीक है, क्लियर है को। तो ये बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन जो है आपका डिजिटली मुद्रा का एक रूप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बेटा का देखें 40 नंबर, क्या देखो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो आपका किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चिकनकारी के लिए। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो आपका चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 40 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मथुरा में। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखिए 42 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, यह जो है एक प्रमुख उदारवादी नेता थे। ठीक है, वर्ष 1905 में इन्होंने कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक, चलिए अगला आपका 43 नंबर, 43 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, बताइए। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो है किसके दरबार के हिस्सा थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विक्रमादित्य के। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, वराहमिहिर में बृहत संहिता तथा कालिदास ने जो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत आदि की रचना की थी। ठीक है, अगले आपका देखें 44 नंबर, 44 पे बताने की कोशिश करेंगे आइडिया से। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बिहार राज्य में। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है चंपारण के किसानों चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो यहाँ पर गए थे। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 45 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सहारा। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका सहारा है। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 46 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट से। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है, बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देखिए भारत के सब किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है ना, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अच्छा भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा आपके बांध हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखते हैं क्या दिया गया है 47 नंबर, 47 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। किस नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, बताइए। किसी नए राज्य के गठन के लिए, ठीक है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
प्रथम अनुसूची में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण राज्यों के क्षेत्र सीमाओं पर या नामों में परिवर्तन के लिए जो है इसको शक्ति प्रदान है संसद को। ठीक है, चलिए अगला आपका देखते हैं 48 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो आपका देखिए गांधीवादी दर्शन का हिस्सा आपका जो दिया गया है व्यवसाय। व्यवसाय जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह आपका गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। ठीक है, अगला आपका 49 नंबर 49 नंबर में बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, किस फसलें कौन सी फसल कहलाती है, बताइए। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, कौन सी फसल कहलाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, नगद फसल या भोजन। तो इन्हें जो आपके देखिए रबी की फसल कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो फसलें हैं सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में जो है काट ली जाती हैं। इनके अंतर्गत जो है आने वाली फसलें कौन सी है। गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, राई इत्यादि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 50 नंबर। ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर होगा भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर, तो मणिपुर में जो है स्थापित किया गया है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में साथियों। और इस राज्य की जो राजधानी है इम्फाल में स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो दे आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।